बट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कि कम्युनिकेबल डिजीज होती कितनी तरह की। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज अगर लोग देखें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑफ 5 टाइप। जो मेन टाइप्स हैं बता रहे हैं आपको, 5 तरह की हो सकती हैं। और वो 5 तरह की कौन कौन सी हो सकती हैं? तो दे में भी द बैक्टीरियल डिजीज, तो हो सकता है बैक्टीरियल डिजीज, जो कौन कॉज करेगा बेटा बोलो? बैक्टीरिया कॉज करेगा। ये हो सकती है वायरल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज, या फिर दे में भी द कॉज बाय द प्रोटोजोआ। तो हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटोजोअल, प्रोटोजोअल डिजीजेज। अगला हमारे पास हो सकता है प्रोटोजोआ के अलावा कौन? फंगल डिजीजेज, फंगल डिजीजेज। और इसके अलावा हमारे पास हो सकता है हेलमिंथ, हेलमिंथ डिजीजेज, जो किसी हेलमिंथ की तरह कॉज है, जैसे एस्केरेसिस हो गया, फाइलेरिया हो गया, आपका टेनियसिस हो गया। दे आर द एग्जांपल ऑफ हेलमिंथ डिजीजेज। अब मैं इस सेक्शन में आपको जितने भी मैक्सिमम टाइम की बैक्टीरियल डिजीजेज हैं इन सबके नाम लिख देता हूं पहले, और फिर उनके कॉजेटिव एजेंट सबके याद कराने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा? तो देखो बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल डिजीजेज में देखो हमारे पास सबसे पहले आएगा सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज। और बैक्टीरियल डिजीजेज में हम लोग पास जो सबसे पहले डिजीज है उसका नाम हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड। या फिर टाइफाइड के अलावा हो सकता है कॉलेरा, या फिर हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा हो सकता है लेप्रेसी, लेप्रेसी। या फिर हो सकता है यहाँ पर टिटनस, टेटेनस। टिटनस के अलावा डिसऑर्डर में हो सकता है हमारे पास गैंग्रीन, गैंग्रीन। या फिर हो सकता है हमारे पास बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। या फिर हम लोग को याद करना पड़ सकता है डिसेंट्री। क्या हो सकता है बेटा बोलो? डिसेंट्री हो सकता है। या फिर हो सकता है प्लेग, या डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। या फिर हम लोग याद करें अगर तो डिप्थीरिया के अलावा हमारे पास पर्ट्यूसिस, पर्टूसिस हो सकता है। ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स है बैक्टीरिया से कॉज होने वाले, जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिसऑर्डर्स में हमको याद करना पड़ेगा कॉजेटिव एजेंट कौन कॉज करता है। अगर आप याद करिए टाइफाइड तो आपको याद होगा सॉल्मोनेला, सॉल्मोनेला टाइफी। मेरे साथ याद करते चलो बेटा ना, सॉल्मोनेला टाइफी होगा। कॉलरा का विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाइनम, पक्का ना। और लेप्रेसी कौन हो जाएगा? सेम वही बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, लेकिन उसकी स्पीसीज बदल जाएगी। अब ये लेप्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका टेटनस क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, टेटेनी या टेटनाई, एनआई भी होता है ना, टेटनी बोल सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी का ही दूसरा एजेंट है गैंग्रीन में, ये भी होता है क्लोस्ट्रीडियम गैंग्रीनम। अच्छा, ये क्लोस्ट्रीडियम वाले देखो बोटुलिज्म में, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, पक्का ना बेटा। तो क्लोस्ट्रीडियम की 3 स्पीसीज, बोटुलिनम, गैंग्रीनम और टेटनी, ये आपको टेटनस, गैंग्रीन और बोटुलिज्म कॉज करती है। और वैसे डिसेंट्री में देखें हम लोग, डिसेंट्री में, तो डिसेंट्री में सिगेला, सिगेला स्पीसीज। तो सिगेला स्पीसीज जो होती है वो क्या कॉज करती है? आपकी गैंग्रीन कॉज करती है, सॉरी डिसेंट्री। प्लेग में हमारे पास, प्लेग में हमारे पास पश्चुरेला,
पैस्चुरेला पेस्टिस, पैस्चुरेला पेस्टिस। डिप्थीरिया में कॉर्नी बैक्टीरिया, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेराइनम, डिप्थेरिनम। इसके लिए पर्ट्यूसिस क्या हो जाएगा, बॉडीटेला, बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। बॉडीटेला स्पीसीज जो क्या कॉज करती है बेटा, बोलो, पर्ट्यूसिस कॉज करती है। तो देखिए बेटा, इसमें डिसेंट्री को हम लोग बोलेंगे क्या, सिगेला डिसेंट्री। प्लेग को पैस्चुरेला पेस्टिस। अच्छा, जो प्लेग होता है ना, प्लेग, इस प्लेग को कॉमन नेम बोलते हैं ब्लैक डेथ। इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया, और जो पर्ट्यूसिस होता है उसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं, वूफिंग कफ, या इसी को बोलते हैं 100 डे कफ। किसको बोलते हैं, पर्ट्यूसिस को। पर्ट्यूसिस बोलते हैं 100 डे कफ। इसके अलावा जो टाइफस फीवर, देखो अलग ध्यान रखना, टाइफाइड अलग है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी है, और टाइफस फीवर जो होता है रिकेटेसिया प्रोजेस्की से होता है। ये मेनली हेड लाउज होते हैं, सर में जो लाउज होते हैं, या बोल सकते हैं जो सर में जो जुएं होते हैं, उन जुओं की वजह से टाइफस फीवर होता है। रिकेटेसिया प्रोजेस्की ये उसका कॉस्टिव एजेंट है, और इसका ट्रांसमिट करता है जो सर के जुएं होते हैं, तो ये एनिमल बाइट के द्वारा होगा। इसके अलावा दो तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे सिफिलिस, आपका सिफिलिस हो गया, जैसे गोनोरिया हो गया, तो क्या ना बेटा, ये तो हम लोग को पहले से याद है। सिफिलिस कॉज बाय द ट्रिपोनीमा पैलिडम, सिफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम, पैलिडम, एंड द गोनोरिया इज कॉज बाय, गोनोरिया से निजेरिया गोनोरी, तो निजेरिया, निजेरिया गोनोरी इस कॉजेज द निजेरिया, इस कॉजेज द गोनोरिया। बस समझ आएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास तो कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिजीजेस के, और ऐसे में आपको याद, इसको अच्छे से लिख करके सब याद कर लीजिए। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, कि इनको मैच करने का क्वेश्चन बनाएगा, या इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। अब मैं इसी सेगमेंट में आपको सब वायरल डिजीज भी दिखाने जा रहा हूँ। तो कितनी वायरल डिजीज है, उनके नाम क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। इस सेगमेंट से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है वायरल डिजीजेस को लेकर के, कि इनमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है या नहीं है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देंगे, 3 बैक्टीरिया और 1 वायरल लिख देंगे, या फिर आपको 3 वायरल और 1 बैक्टीरिया लिख देंगे, उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कौन वायरल डिजीज़ है और नहीं। तो इसलिए हम लोग को सारी वायरल डिजीजेस को अच्छे से लर्न करना है। यूजुअली वायरल डिजीज़ में कॉस्टिव एजेंट आपसे नहीं पूछता है, लेकिन वायरल डिजीज़ की कैटेगरी आपसे पूछता है। तो वायरल डिजीज़ कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, समझा बेटा। वहाँ पे हमारे पास निमोनिया था, यहाँ आप क्या होगा, बैक्टीरियल में क्या हो जाएगा आपका कॉमन, वायरल में आपका कॉमन कोल्ड है, बैक्टीरियल में होगा आपका निमोनिया हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा बेटा, बोलो कौन सा हो जाएगा, कॉमन कोल्ड हो जाएगा। अच्छा, कॉमन कोल्ड के अलावा और क्या मिलेगा, तो जैसे स्मॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, जैसे मीजल्स, ठीक ना, मीजल्स, जैसे हमारे पास हो जाएगा मम्स, मम्स, सब याद रखिए, कैटेगरी पूरी याद रखिए। जैसे हम लोग के पास हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास हो जाएगा बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, जैसे हो जाएगा स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, या फिर हो सकता है यहाँ पर H1N1 स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के बाद हमारे पास हो सकता है इबोला, इबोला, या जीका, जीका वायरस है। या फिर अगर हम लोग आगे इसी क्रम में देखें, जैसे अभी तो बहुत सार्स, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसी क्रम में मैं एक लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए कोविड, COVID, कोविड-19, ये जो अभी रिसेंट डिसऑर्डर आपका हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे रेबीज, क्या हो सकता है, रेबीज, फीमेल मॉस्किटो काटने से जैसे डेंगू, क्या हो गया बेटा, बोलो डेंगू, जैसे चिकुनगुनिया, 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 है ना। तो ये सब कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो किसके द्वारा हो रही हैं बेटा, आपके वायरसेस से हो रही हैं। जैसे इसमें हेपेटाइटिस की सीरीज भी हो सकती है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ABCDE, 5 तरह की हेपेटाइटिस होती है, और 5 तरह की हेपेटाइटिस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, मेनली आपके वायरसेस की वजह से होती है। और इसमें जो हम लोग 4 और याद किए थे, जैसे एड्स हो गया आपका,
जैसे जीनाइटल हर्पीज हो गया, या फिर जीनाइटल वार्ट हो गया। बात समझ आइए, ये सब किस कैटेगरी में गिनी जाएंगे? आपके वायरल डिजीज में गिने जाएंगे, ठीक ना। तो वायरल डिजीजेस के जो पॉजिटिव एजेंट हैं वो तो याद करना मान लीजिए ऑप्शनल होगा आपका, लेकिन मेनली वायरल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज वायरल कैटेगरी में आती हैं ये हम लोग को जरूर याद करना पड़ेगा। तो ये लिस्ट आप खूब अच्छे से याद कर लीजिए, हम इसके पॉजिटिव एजेंट भी आपको याद करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए समय बचाने के लिए मैंने ना सबके नाम ऑलरेडी डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है। तो कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय राइनो वायरस, ध्यान रखिएगा राइनो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स इज कॉल्ड बाय वेरियोला वायरस, जबकि चिकन पॉक्स इज कॉल्ड वेरिसेला वायरस। तो यहाँ वेरिसेला या वेरियोला ध्यान रखिएगा। हालांकि स्मॉल पॉक्स जो होता है टोटली इरिडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस नहीं मिलता है। ये टोटली इरिडिकेटेड, वैक्सीन के द्वारा हम लोगों ने इसको पूरी तरह से इरिडिकेट कर दिया है। मीजल्स के लिए रूबियोला वायरस, ध्यान रखिए रूबियोला है। और मम्स के लिए पैरामिक्सो वायरस, क्या है? पैरामिक्सो वायरस, पैरा फॉर पैरोटिड ग्लैंड है ना। तो मम्स डिसऑर्डर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, मैंने आपको 11th से पढ़ाया था। और इसके अलावा फ्लू जो होता है ना, फ्लू जिसमें बॉडी एक होता है, आपका हेडेक होता है, इसके अलावा फीवर होता है, 6 से 8 दिन तक ये बना रहता है आपको। तो ये जो फ्लू होता है, फ्लू मिक्सो वायरस से होता है। देखो फ्लू होगा मिक्सो वायरस से और मम्स होगा पैरामिक्सो वायरस से, ध्यान देना बेटा। वैसे बर्ड फ्लू होगा H5N1 से, स्वाइन फ्लू होगा H1N1 से। बर्ड फ्लू बर्ड्स के द्वारा स्प्रेड होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है शुरुआत होती है किससे? पिग से, सुअर से होती है और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है। इबोला वैसे इबोला वायरस से होगा। जीका आपका जीका वायरस से होगा। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो ये तो सार्स जो होता है इसका नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी कॉज बाय द कोरोना वायरस। और इसी कोरोना वायरस की अगली स्ट्रेन ने कोविड-19 इसका नाम दिया, उसका नाम है, देखिए कोविड का मतलब तो कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। बात समझ में आ गया? कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोविड का मतलब होता है कोरोना, CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस, I फॉर इन्फेक्शियस, D फॉर डिजीज। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज 1919 मतलब कब ये स्टार्ट हुआ? तो दिसंबर 2019 में स्टार्ट, इसलिए इसका नाम है 19। तो कोविड-19 भी किससे हो रहा है? कोरोना वायरस से हो रहा है। इसके अभी तक 8 स्ट्रेन पता चल चुकी हैं जो कोविड-19 कॉज कर रही हैं। रैबीज जो है ये रैप्डो वायरस से होता है, लाइसा वायरस है, स्ट्रीट वायरस किसी भी एनिमल। अच्छा व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रीट वायरस? क्योंकि ये कुत्ते के काटने से होता है और कुत्ते कैसे हैं? आपके घर के आसपास घूमने वाले होते हैं ये। तो स्ट्रीट वायरस या लाइजा वायरस या रैप्डो वायरस होता है, रैबीज कॉज करता है। और रैबीज जो होता है किसी इन्फेक्टेड डॉग से भी हो सकता है, कैट से भी हो सकता है, बंदर के काटने से भी हो सकता है। रैबीज आपके वुल्फ या लोमड़ी काटने से भी हो सकता है, भेड़िया लोमड़ी काटने से भी आपको रैबीज हो सकता है। वैसे डेंगू आपका फ्लेवी वायरस या राइबो वायरस होता है और इसका जो स्प्रेड होता है वो एडीज मॉस्किटो से होता है। वैसे चिकनगुनिया का भी किससे होगा? एडीज से होगा। एडीज मॉस्किटो से चिकनगुनिया भी होता है आपका। हेपेटाइटिस के कुल 5 स्ट्रेन हैं, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस A वायरस, B वायरस, C वायरस, D वायरस और E वायरस। इसमें से केवल हेपेटाइटिस B वायरस जो होता है वो कैसा होता है? SS-RNA वायरस होता है। बाकी सारे वायरसेस कैसे होते हैं? इसमें आपके ये डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो हेपेटाइटिस B वायरस होता है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, ये dsDNA वायरस होता है, जबकि बाकी सब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। ये SS-RNA होता है, ये SS-RNA है ये सब, जबकि आपका हेपेटाइटिस B कैसा होता है? आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। एड्स पता है ये HIV से होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जेनिटल हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 से होगा। जेनिटल वार्ट आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होगा। तो इस लिस्ट को याद रखिए, 5-6 और मैं अभी लिख दे रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए और अच्छे से रट डालिए। नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरी तरह से याद करके बैठिएगा, तभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी कैटेगरी में 5-4 और याद रख लीजिए। एक जैसे हमारे पास पोलियो है ना, पोलियो, इसको पोलियो मेलाइटस भी बोलते हैं। ये पाइकोरना वायरस या एंट्रोवायरस के थ्रू होता है।
और इसका जो पहला इन्फेक्शन होता है वो स्टमक पे होता है, हमारे ओरल फीकल रूट से बॉडी में एंटर करता है और बाद में जाकर के नर्वस सिस्टम को इम्पेयर कर देता है स्पाइनल कॉर्ड पे और मेटर जाके मोटर एरियाज को ये इम्पेयर करता है। तो पोलियो आपका पाइकोरना या एंट्रोवायरस होता है। येलो फीवर मॉस्किटो के बाइट से होता है, एडीज मॉस्किटो फीमेल एडीज के काटने से होता है, फ्लैवी वायरस के थ्रू फैलता है। देखो फ्लैवी वर्ड कई जगह तुमने सुना होगा, फ्लैवी वर्ड देखो यहाँ भी आ रहा है, डेंगू में भी आ रहा है, चिकनगुनिया में भी आ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलेगा ना बेटा, वहाँ पर उस वायरस का नाम राइबो वायरस या फ्लैवी वायरस कैटेगरी में ही गिना जाएगा। तो ये जो येलो फीवर होगा ये भी किस में गिना जाएगा, फ्लैवी वायरस कैटेगरी का होगा। इंसेफ्लाइटिस वायरस का होता है। टिक फीवर टिक वायरस से होता है। अब ध्यान देना, दो बातें ध्यान देना, एक है हमारे पास है इंसेफ्लाइटिस, एक हमारे पास है इंसेफेलाइटिस और एक हमारे पास है मेनिंजाइटिस। ध्यान देना बेटा, इंसेफ्लाइटिस वायरल डिजीज है और मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल डिजीज है, मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया से होता है। तो जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो जो ब्रेन के ऊपर जो कवर होता है जिसको मेनिंग्स बोलते हैं, डोरामेटर, पायामेटर और एक्नोइड, याद है ना, डोरामेटर, एक्नोइड और पायामेटर। तो जो मेनिंग्स का इन्फ्लेमेशन उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कवर, ये ब्रेन कवर का इन्फ्लेमेशन है मेनिंजाइटिस, जिसको लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। तो अगर ब्रेन का टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाए, ब्रेन टिश्यू में, जिसको हम लोग इंसेफेलॉन बोलते हैं, तो उसके इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलॉन में हुए इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे इंसेफेलाइटिस। और इसका कॉज कौन है, वायरल डिजीज है, ये वायरस से कॉज होता है। जबकि अगर ब्रेन के कवर में इन्फ्लेमेशन होता है, डिजीज हो रही है, तो बैक्टीरिया से होगा, मेनिंजोकोकस बैक्टीरिया होता है, उससे होता है और इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ध्यान देना, तो अगर पूछा इंसेफेलाइटिस तो वायरल होगा और पूछा मेनिंजाइटिस तो कैसा हो जाएगा बेटा, वो बैक्टीरियल होगा। ध्यान देना बहुत ध्यान से ना, तो ये आपको पूछेगा। वैसे देखो, अगर तुमसे पूछेगा अगर आपसे पूछता है येलो फीवर, तो येलो फीवर किस में आ गया, वायरल में हो गया। लेकिन अगर पूछता है टाइफस फीवर तो किस में चला जाएगा, बैक्टीरियल में चला जाएगा। टाइफाइड अलग है, टाइफस फीवर अलग है। टाइफाइड का कॉज होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और टाइफस की वजह होती है बेडबग के काटने से और सर में जो जुए होते हैं उनके काटने से। तो दोनों में अंतर ध्यान रखें, आपको उसमें उलझाएगा वो। वैसे देखो यहाँ पे पोलियो कैसा हो गया, आपका वायरल डिजीज है। वैसे आपका रेबीज भी किस में गिना जाएगा, आपका वायरल डिजीज है। तो ध्यान रखिएगा। तो इन सारी जितनी बैक्टीरियल नहीं याद करनी है, उससे कहीं ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है वायरल डिजीजेस के ऊपर। तो वायरल डिजीज को बहुत ध्यान समझ लीजिए। चलिए, बाकी डिजीज बहुत कम है, उसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है प्रोटोजोअल डिजीजेज। और प्रोटोजोअल डिजीजेज में सबसे जो मेन डिजीज उसका नाम है मलेरिया। कौन है बेटा, बोलो, मलेरिया। एनसीईआरटी में जो दे रखा है मलेरिया। और इसके अलावा एनसीईआरटी में दे रखा है अमीबियासिस। तो ये दो तो हम लोग को 100% अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है काला अज़हर, जैसे हो सकता है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी याद रखिएगा। तो हो सकता है काला अज़हर हो सकता है या स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है। जीएरडीएसिस, जिसे हम लोग ट्रेवलर्स डायरिया भी बोलते हैं। अगर आप किसी टूर पे गए हैं और वहाँ जा कर के आपको डायरिया स्टार्ट हो जाती है, पेट खराब हो जा रहा है, तो ट्रेवलर्स डायरिया में गिना जाता है, वो जीआरडिया की वजह से होता है, जीआरडीएसिस इसको बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल प्रोटोजोअल डिजीजेस जैसे मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो गया, काला अज़हर है, स्लीपिंग सिकनेस है, जीआरडीएसिस है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इसका क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, कॉस्टिव एजेंट हो जाएगा। और प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कौन करेगा, तो इसका जो कैरियर होगा, इसका जो कैरियर या जो वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वेक्टर होगा वो कौन हो जाएगी, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ द मलेरिया। वैसे ही अमीबियासिस जो होगा, इट इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होगा ये। और इसका कोई कैरियर या वेक्टर स्पेशली नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाउस फ्लाई वर्क एज मैकेनिकल कैरियर। मतलब
हाउस फ्लाई की बॉडी में इसकी साइकिल तो नहीं चलेगी, लेकिन उसके पैरों में ये बैक्टीरिया ये प्रोटोजोआ चिपक करके आपके फूड तक जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हाउस फ्लाई मेन कैरियर नहीं, इट इज़ अ मैकेनिकल कैरियर, जो जिसके बॉडी में ये पैथोजन एंट्री नहीं कर रहा है, खाली उसकी बॉडी के सरफेस पे है। वैसे अगर आप काला आजार देखें, इट इज कॉज्ड बाय लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनोवनी, या चलो लिस्मेनिया की स्पीसीज है ना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो काला आजार कॉज बाय द लिस्मेनिया स्पीसीज, और लिस्मेनिया स्पीसीज को जो फैलाता है उसका नाम है सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है, इसको बोलते हैं फ्लेबोटेमस, फ्लेबोटेमस। तो फ्लेबोटेमस जो सैंड फ्लाई होती है उसके काटने से लिस्मेनिया स्प्रेड होता है, इसका नाम होता है काला आजार डिजीज कॉज करता है। वैसे जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ये होता है ट्रिपैनोसोमा से, ये होता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, दो तरह का स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो हम यहाँ सीधे लिख दें ट्रिपैनोसोमा स्पीसीज से। और ट्रिपैनोसोमा स्पीसीज को स्प्रेड कराता कौन है? जिसको कराती है सीसी फ्लाई, इसको कराती है सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई को हम लोग साइंटिफिक नेम है उसका ग्लोसिना पल्पेलिस, ग्लोसिना पल्पेलिस। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है क्योंकि मैचिंग कराने में आपसे पूछ लेते हैं वो। जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय द जियार्डिया, जियार्डिया। और जियार्डियासिस को हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं जियार्डियासिस को कहते हैं हम लोग ट्रेवलर्स डायरिया, ध्यान रखिएगा ना। तो ये कुछ कॉमन प्रोटोजोअल डिसऑर्डर्स थे, तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कॉमन फंगल डिसऑर्डर्स। तो फंगल डिजीज में बेटा हम लोग को याद करना है कि सबसे पहले रिंग वॉर्म, जो एनसीईआरटी में क्यों लेके लिखा हुआ है रिंग वॉर्म। और रिंग वॉर्म के अलावा हम आपको याद करा रहे हैं एथलेटिक फुट डिजीज, फुट डिजीज। और एक है कैंडिडियासिस। ये चार याद रख लीजिए ना, तीन याद रखिए। रिंग वॉर्म को जो एनसीईआरटी ने लिखा है कॉस्टिव एजेंट इसके तीन बताया, ट्राइकोस्पोरम या ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीन जीनस के जो मेंबर होते हैं दे कॉजेज द रिंग वॉर्म। एथलेटिक फुट डिजीज टीनिया पेडिस की वजह से होता है, टीनिया पेडिस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, टीनिया में TINE है, अगर ये TAENIA कर दूंगा ना बेटा तो ये हेलमिंथ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये टीनिया TIN ये होता है टीनिया। और कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ये भी रट लीजिए आपका। तो रिंग वॉर्म देखिए एनसीईआरटी में मेनली रिंग वॉर्म दिया हुआ है। तो रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटॉन, व्हाइल द एथलेटिक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय द टीनिया पेडिस और कैंडिडियासिस इज कॉज्ड बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस। इनका डिटेल मैं इसके सेक्शन में आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है फंगल के बाद हमारे पास है हेलमिन डिसऑर्डर। इस सेगमेंट में सबसे लास्ट हमारे पास एग्जांपल आता है हेलमिन डिजीजेस का। हेलमिन उन सबको हम कंसीडर करेंगे जो चाहे वो एस्केल्मेंथिस का मेंबर हो चाहे वो प्लेटिहेल्मिंथिस का मेंबर हो। तो अगर हम उनसे डिसऑर्डर देखें तो सबसे पहला डिसऑर्डर है एस्केरियासिस या दूसरा है फाइलेरिया। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। इसको लिम्फेडेनेटाइटिस या लिम्फेडेनोपैथी भी बोला जाता है। तो फिलहाल हमारे पास फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस वर्ड इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हमारे पास है एंट्रोबियासिस या कॉज हो सकता है यहाँ पर, ये डिजीज कॉज कर सकता है हमारे पास टीनियासिस। तो अगर हम लोग मेन देखें तो एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्बिक्रोइडिस, हम सीधे लिख देते हैं एस्केरिस, कॉज्ड बाय एस्केरिस। वैसे फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय द कौन कॉज करेगा? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचरेरिया मलाय, ये दोनों कॉज करते हैं फाइलेरिया आपका। और वुचरेरिया इज स्प्रेड बाय, इसका जो कैरियर होता है या इसका जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होती है क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ द वुचरेरिया, वो वुचरेरिया को स्प्रेड करती है। एंट्रोबियासिस इज कॉज्ड बाय द एंट्रोबियस कॉज करता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पिनवॉर्म, इसको बोलते हैं पिनवॉर्म।
और टीनियसिस इज कॉज्ड बाय टीनिया। टीनिया की 2 स्पीसीज है, टीनिया सोलियम जो कि पॉर्क मीट खाने से होता है, सुअर खाने से होता है, और एक होता है टीनिया सेजिनेटा। और टीनिया सेजिनेटा इज कॉज्ड बाय द बीफ मीट। अगर आप गाय या भैंस खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो उसकी वजह से टीनियसिस होगा आपको, टीनिया सेजिनेटा से होता है। और एक अगर सुअर खा रहे हैं तो टीनिया सोलियम हो सकता है आपको, टीनिया सोलियम की वजह से आपको टीनियसिस हो सकता है। या फिर एक और होता है जैसे कि और होने के तो बहुत सारे हैं, जैसे आपका एनकाइलोस्टोमियासिस, जैसे एनकाइलोस्टोमा से होता है, एनकाइलोस्टोमा से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकवॉर्म। क्या नाम होता है उसको हम लोग? हुकवॉर्म। तो हुकवॉर्म के द्वारा ये हो सकता है आपका। तो इसमें लेकिन हमको मेनली याद करना है केवल 2, कौन कौन सा? एस्केरियासिस और फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस। एनसीईआरटी में यही 2 दे रखा है। इसके अलावा साथ में लोग कॉजेटिव एजेंट तो सबका लगभग याद ही रखेंगे। एंट्रोबियासिस कॉज्ड बाय एंट्रोबियस से, टीनियसिस कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटास, और एनकाइलोस्टोमियासिस कॉज्ड बाय एनकाइलोस्टोमा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टीनिया सोलियम होगा आपका पिग टेप वॉर्म की वजह से होगा, और टीनिया सेजिनेटा जो होगा बीफ टेप वॉर्म होगा, बीफ टेप वॉर्म से होगा, ये बीफ टेप वॉर्म से। ठीक बेटा? तो मैंने इस सेक्शन में आपको ये समझाया कि कितने तरह के कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, उनको किस तरह से स्प्रेड होती हैं वो, और उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं। और कॉजेटिव एजेंट्स में 5 तरह के मैंने आपको एजेंट्स बताया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ और आपका फंगल डिसऑर्डर। और इन सबके एग्जाम्पल सहित हम लोगों ने याद किया है, सबके मेंबर के नाम भी याद किए, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपसे क्वेश्चन बनेगा बेटा। थैंक यू।